हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन पटेल स्वागत करता हूं आपको हमारी यूट्यूब चैनल में। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षाओं हेतु उपयोगी एवं कारगर साबित होगी। दोस्तों, मेरे द्वारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के पार्ट 6 पहले ही यूट्यूब में अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपके द्वारा उनको नहीं देखा गया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे द्वारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण वीडियो लाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। उदयगिरि की गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश के शासकों के द्वारा विदिशा जिले में करवाया गया है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। इन मंदिरों में कंदरिया महादेव और 64 योगिनी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, खजुराहो में ही 1976 से खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन होता है। परमार वंश का संस्थापक कृष्णराज उपेंद्र को माना जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक को माना जाता है। राजा भोज द्वारा बनवाया गया सबसे प्रसिद्ध मंदिर सरस्वती मंदिर है, जो कि धार जिले में स्थित है। वर्तमान में इस मंदिर को भोजशाला के नाम से जाना जाता है। राजा भोज परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कालिदास जी की प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, कालिदास समारोह उज्जैन में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रथम सूखा बंदरगाह धार जिले के पीथमपुर में स्थापित है। परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज था। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ तथा मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है तथा मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन करके एक नया राज्य बनाया गया, तो 1 नवंबर 2000 को ही नया राज्य छत्तीसगढ़ बना, मतलब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तथा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प सफेद लिली है, जबकि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। दोस्तों, कर्करेखा मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करता है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्करेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में आता है। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कृष्ण मृगों की संख्या पाई जाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन दिल्ली में होता है। हम हर बार कंफ्यूज होते हैं कि मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन भोपाल में होता करके भोपाल टिक कर देते हैं, जबकि मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन दिल्ली में होता है। पचमढ़ी नर्मदा की सहायक तवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, पचमढ़ी मुख्य हिल्स स्टेशन है। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पचमढ़ी में ही
मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात। जबकि इसकी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर में बहती है और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी में ही दोस्तों सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जो कि गुजरात में है, जिसपे 57% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है। वर्धा नदी बैतूल से निकलती है तथा उसका समागम महाराष्ट्र में वैनगंगा नदी में हो जाता है। दोस्तों, वर्धा नदी बैतूल से निकलती है और उसका समागम महाराष्ट्र में वैनगंगा नदी में हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा कागज का कारखाना, दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कागज का कारखाना नेपानगर में है, जो कि बुरहानपुर जिले में आता है। वैनगंगा नहर परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। वैनगंगा नहर परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अकबर का विजय का प्रतीक असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में है। पहले यह खंडवा जिले में आता था। दोस्तों, खंडवा जिले को विभाजन करके एक नया जिला बुरहानपुर बना दिया गया है, तब से असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में आता है। मध्य प्रदेश में मदन महल जबलपुर में स्थित है, जिसे गोंड राजा मदन शाह के द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ओरछा में चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। देश का पहला शहीद मंदिर स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना जिले में स्थापित किया गया है। दोस्तों, देश का पहला शहीद मंदिर स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना जिले में स्थापित किया गया है। दोस्तों, जो इस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे द्वारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो लाए जाते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चलाई जा रही है, यदि आप इसके पूरे पार्ट को देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो, ना ही किसी भी प्रकार की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की मध्य प्रदेश की जो भी भर्ती परीक्षा होंगी, वो इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आ सकते। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में मध्य प्रदेश के 3 स्थल खजुराहो, जो कि छतरपुर जिले में है, भीमबेटका की गुफाएं, जो कि रायसेन जिले में है, सांची स्तूप, जो कि रायसेन जिले में है, इन तीनों को शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को शामिल किया गया है, खजुराहो को, भीमबेटका की गुफाओं को तथा सांची स्तूप को। दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया है। सांची स्तूप में ही सारी पुत्र तथा मूक दयालन की अस्थियां रखी हुई हैं, जो कि रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2 अक्टूबर 1964 को जबलपुर जिले में की गई थी। यह मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। दोस्तों, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय
कहाँ पर है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, जिसका नाम है जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1964 को की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस थाना भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस थाना भोपाल में खोला गया तथा पहली खुली जेल अशोकनगर जिले की मूंगावली तहसील में खोली गई। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश का पहला पुलिस थाना भोपाल में खोला गया तथा पहली खुली जेल अशोकनगर जिले की मूंगावली तहसील में खोली गई, मूंगावली में। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण विद्यालय इंदौर में है। दोस्तों पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण विद्यालय इंदौर में है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी का रंग काला होने का सबसे मुख्य कारण है इस पे लोहे की अधिकता बहुत ज्यादा होती है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। टीकमगढ़ जिले के ओरछा में स्थित चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। टीकमगढ़ जिले के ओरछा में जो चतुर्भुज मंदिर है उसके मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं तथा विधानसभा की 230 सीटें हैं। भोपाल को झीलों का शहर या झीलों का नगर भी कहा जाता है तथा राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है भोपाल को। भोपाल शहर को परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज ने 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी में बसाया है। दोस्तों राजा भोज ने भोपाल में एक बहुत बड़ा तालाब का निर्माण भी कराया है, जिसे भोज सागर तालाब के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी जन्मस्थली तहसील महू इंदौर जिले की तहसील महू को माना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में हुआ है। दोस्तों महू तहसील से ही चंबल नदी का उद्गम भी हुआ है। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेलकूद महाविद्यालय झाबुआ जिले में स्थापित है। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय भोपाल में है, जिसे हम भोज विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन समय में उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता था। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर है। यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव चीतल है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव चीतल है। दोस्तों जो व्यक्ति इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे द्वारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो लाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तथा कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।